ये तोहफे कीमत देख के नहीं दिए जाते मिस मरियम, राइट? तोहफे अगर अपने दें तो समझ भी आता है, किसी गैर से तोहफा लेना मुझे तो ज़ेब नहीं देता, इसलिए मैं नहीं ले सकती। अच्छा लिसन, ठीक है इसे वापस ले लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। एक फेवर दोगी मुझे? कैसी फेवर? अगर तुम्हें मुनासिब लगे तो हम कहीं बैठकर कॉफी पी सकते हैं। जी? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है भाई? कॉफी पीने के लिए तो कह रहा हूँ। आज परफ्यूम दे रहा है, कल कहेगा कॉफी पीने चलो, फिर हर दूसरे दिन तुमसे बात करने की कोशिश करेगा। आई एम सॉरी सर, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ और कॉफ़ी मैं पीती नहीं। मुझे कस्टमर्स देखने हैं, मैं जा रही हूँ। सर, लड़की के बारे में पता चल गया है। गरीब घराने की लड़की है। घर में खुद और माँ बाप रहते हैं। बाप दिल का मरीज है, इसलिए घर में रहता है। माँ लोगों के घरों में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाती है। दोनों माँ बेटियां कमाती हैं तो मुश्किल से घर का खर्चा चलता है। मतलब जरूरतमंद है। आगे बताया ना क्या करना। जी सर, समझ गया। अम्मी, किचन में इतना सारा सामान कहाँ से आया है? अरे हाँ, मैं तो तुम्हें खुद बताने वाली थी। दिन में एक सुजुकी राशन से भर के आई थी, कोई मलिक नाम बताया था। मलिक? हाँ, कह रहा था कि कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों ने जरूरतमंदों के लिए राशन तकसीम करने के लिए भेजा है। तो उन्हें कैसे पता चला कि हम लोग जरूरतमंद हैं? अरे बेटा, ये गरीबों का मोहल्ला है, यहाँ कौन से अमीर लोग रहते हैं, इसीलिए सबको राशन बांटा है उसने। आपको ये सामान नहीं लेना चाहिए था। जैसे तैसे गुजारा तो हो रहा था, क्या जरूरत थी आपको ये ज़कात खैरात लेने की? मरियम बेटा, गुर्बत के इस हमाम में हम सब गरीब नंगे हैं। कहाँ की खुददारी, कहाँ का नखरा। अरे सभी को राशन बांटा है, हमने ले लिया तो क्या हुआ? पता नहीं कौन लोग थे, किस नीयत से आए हैं वो। अमीर लोग थे, गरीबों में राशन तकसीम करने आए थे और बस। तो कुछ बता के गए, आए कहाँ से थे? क्या कही थी अभी आप? कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या नाम? हाँ हाँ, वो अपना कार्ड भी दे के गया है, मैं लेके आती हूँ। और हाँ, वो कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोग अगर चाहें तो उनकी कंपनी में मुलाजमत कर सकते हैं। मरियम तुम वहां चली जाओ, इस परफ्यूम की दुकान से तुम्हारी जान छूट जाएगी। हो सकता है कोई इज्जतदार नौकरी मिल जाए। तुम कल ही चली जाओ मरियम। नौकरी मांगे तो मैं वहां चली जाऊंगी, लेकिन ये खैरात का राशन वापस करके आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कार्ड लेके आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ से मेरे घर राशन आया था, हमें ये नहीं चाहिए। सदका खैरात हम नहीं लेते, तो आप ही किसी ज़रूरतमंद तक पहुँचा दीजिए। जाकिर, जी मैडम। ये सामान ले जाके वेयर हाउस में रखवा दीजिए। शुक्रिया। जो यहाँ से आदमी आए थे वो कह रहे थे कि यहाँ पे कोई जॉब्स भी हैं, उसके लिए मुझे किससे मिलना होगा? जॉब्स? जी। 1 मिनट वेट कीजिए, मैं अपने बॉस आलम सर से पूछ के बताती हूँ। जाने आलम साहब की तरफ से आपका प्रेजेंट। आपका नाम? मरियम। सर, मिस मरियम आई हैं जॉब के सिलसिले में। आइए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं मुझ पर? सर जैसी लड़की आप मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसी नहीं हूँ। तुमने तो शर्मिंदा ही कर दिया मुझे। यस। सर, ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें हम राशन पहुंचा चुके हैं। अच्छा, वो पिछले हफ्ते 2 लड़कियां आई थी, बेचारी बहुत जरूरतमंद थी, उनका क्या हुआ? सर, उन्हें फौरी तौर पे थोड़ा सा कैश और राशन दे दिया। ओके, गुड। बस जरा ध्यान रखना, हर महीने उनके घर राशन पहुंच जाना चाहिए। ठीक है सर। सॉरी, अगर मेरे बिहेवियर से तुम्हें कुछ गलत लगा है कभी, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन ठीक है, मेरी जिस तरह तुमसे पहली मुलाकात हुई थी, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो भी यही समझती। बिलीव मी और नॉट, मुझे नहीं पता था कि मेरे आदमी तुम्हारे घर भी गए थे राशन लेके। नहीं सर, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। मेरी ही गलती है, मैंने आपको इतना गलत समझा, आपके खुलूस पर शक किया मैंने। नहीं, कोई बात नहीं। बाज़ औक़ात इंसान से पहचानने में गलती हो जाती है। अरे सॉरी, मैं तुमसे पूछने ही भूल गया, चाय भी होगी या कॉफ़ी? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ, मेरी जॉब का टाइम है। सर वो मैंने सुना था आपके पास जॉब्स भी अवेलेबल है। तुमने कहाँ सुना? हाँ वैसे है तो क्यों? तुम्हारी क्वालिफिकेशन कहाँ तक है? सर बीए किया मैंने। अच्छा, बीए किया है, ठीक है। तुम अपनी सीवी ड्रॉप कर दो कल, मैं देखता हूँ अगर कोई जॉब वगैरह यहाँ होती है तो मैं एडजस्ट करता हूँ तुम्हें। जी सर। तुम जहाँ भी जॉब करी वहाँ से कितनी सैलरी लेती हो? 10,000। बस? तो तुम्हारा गुजारा तो बड़ी मुश्किल से होता होगा। नहीं सर, हो जाता है। नहीं, 1 मिनट, तुम कल ही अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब निकालता हूँ किसी अच्छे सैलरी पैकेज पे। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम।
कौन थी लड़की आलम? कौन? जरूरतमंद थी और कौन थी? यहाँ क्या करने आई थी? क्या मतलब क्या करने आई थी? कोई जरूरतमंद किसी ऑफिस में क्यों आता है? नौकरी की तलाश में आई थी। जॉब। हैरत की बात है कि सारा शहर छोड़ के ये लड़की यहाँ आ पहुंची जहाँ पे वैकेंसी ही नहीं। तुम उसे पहले से जानते हो ना? पागल हो गई हो क्या? मेरा एक दोस्त है, उसने भेजा था इसे। आलम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? तुम शक कर रही हो मुझ पे? मैं जिस परेशानी में मुब्तला हूं उसमें मेरे पास शक के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं। और पता नहीं क्यों तुम मेरी परेशानी को इतना लाइट ले रहे हो। क्या? कौन तुम्हारी परेशानी को लाइट ले रहा है? उस समय मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुम्हारा एहसास है। नहीं है तुम्हें एहसास? अगर एहसास होता तो अभी तक अपनी अम्मी से बात कर चुके होते। आलम प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। चूं चूं वक्त गुजरा मेरी परेशानी भी बढ़ती जा रही है। यार मैं बस ऑफिस में आजकल इतना बिजी हूँ, इन दिनों इतना काम था कि मैं टाइम ही नहीं निकाल पाया अम्मी से बात करने के लिए। बिजी हो? इतना बड़ा मसला हमारे सर पे आया हुआ और तुम बिजी हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी अम्मी से बात करना ही नहीं चाहते? तुम मुझे डाल रहे हो ना? क्यों? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? तुम्हें मेरी फिक्र है ना? नहीं। अभी तो बिजी नहीं हो ना? कॉल करो अपनी अम्मी को, बात करो उनसे। अभी तो बिजी नहीं हो ना? मैं रात को सुकून से बात कर लूंगा। नहीं, अभी बात कर। तुमसे मैंने कहा कि मैं रात को सुकून से बात कर लूंगा। जाओ यहाँ से, अपने रूम में जाओ। जाओ। तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेता? जो लड़की एक बार बहक जाए ना, उससे शादी नहीं की जाती। बहकी भी तो तेरी बातों में आकर। हाँ, लेकिन जो एक बार मेरी बातों में आके बहक सकती है तो कल वो किसी की भी बातों में आके बहक सकती है। तो तुम क्या चाहते हो? मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूं? नहीं, ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड? अगर तुमने उससे शादी नहीं करनी थी तो यूं उसकी जिंदगी तो बर्बाद ना करते। मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। आलम, कोई भी लड़की इतना बड़ा स्टेप अपनी मर्जी से नहीं उठाती। जरूर तुमने कोई आसरा दिया होगा उसे। हाँ यार, आसरे तो दिए थे। उस वक्त मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मेरा दिल भर गया उससे। अब कुछ तो खौफ कर। जब देखो कोई लड़की लेके आ जाता है, तुझे डर नहीं लगता? डर लगता है मुझे। बदनामी से बहुत डर लगता है। अपनी बदनामी से। तो अपनी बदनामी से बचने के लिए दूसरों की जिंदगियों से खेलेगा। मैं तेरा लेक्चर सुनने यहाँ नहीं आया। मुझे ये बता कि तू मुझे हेल्प करेगा या नहीं। ये
ये आखिरी बार है जो मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। दोबारा ऐसा कोई केस हो तो यहाँ लेकर मत आना, मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाता हूँ। चल अगली बार कहीं और ले जाऊंगा, कल शाम को भेज दूंगा मुझे। हाँ टेक केयर। नूर सबा, मैं आजकल बहुत परेशान हूं यार। तुम्हारे हवाले से मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की, वो नहीं मान रही यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। वो तो मुझसे कह देंगे कि जाओ घर से निकलो, बाहर जाके शादी कर लो। लेकिन ये मुझसे होगा नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए अपनी माँ से नहीं लड़ सकता। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ शायद उससे ज्यादा अपनी माँ से करता हूँ। तुम्हारी तकलीफ का एहसास है मुझे। मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। प्लीज फॉरगिव मी। मैं मजबूर हूं यार। और मेरी मजबूरी का क्या आलम? मैं इस वक्त जिस पोजीशन में हूं उसका क्या? मुझे सिचुएशन का पूरी तरह एहसास है। मैं तुम्हारे लिए ही बहुत परेशान हूं, इसीलिए मैंने इस सारे मामले का एक सलूशन सोचा है। ये कुछ पैसों का मैंने पे ऑर्डर बनवा लिया था, तुम्हारे काम आएंगे। ये रख लो। किसी घटिया बातें कर रहे हो आलम। मुझे किस किस्म की लड़की समझ रहे हो? मैं आलम, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। एक शरीफ लड़की हूं। तुम क्या हो तुम? बेबी शरीफ लड़कियां यूं अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए फ्लैट्स पे नहीं रहती हैं। इसका मतलब कि अरे नहीं जानू, मैं कुछ गलत थोड़ी सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। तुम तो बहुत अच्छी हो। देखो ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं समझना। अभी कुछ देर पहले तुमने मेरे बारे में क्या कहा? नूर सबा, तुम बच्ची क्यों बन जाती हो यार? ऐसा तो बोलो। देखो मैंने अम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की है, वो नहीं राजी हो रही तो मैं क्या करूं? वो पुराने वक्तों की हैं। उनकी नजदीकी ऑफिस जाने वाली लड़कियां शादी के लिए ठीक नहीं होती। उन्होंने मेरे लिए कोई ईस्टर्न लड़की सोची हुई है जो घर के काम काज करे और कपड़े। अब ये कपड़े देखो जरा अपने, मैं कैसे मिलवाऊंगा तुम्हें? प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इतने ही मजबूर थे आलम, तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। ये लड़की इतनी जल्दी क्यों भूल जाती है यार? पता है क्या नूर सबा, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, और ना ही तुम दूध पीती बच्ची हो कि तुम्हें किसी बात का इल्म ना हो। ये घर, जो बाहर गाड़ियां खड़ी है, वो सारे नौकर चाकर, तुम्हारी जॉब, सब मेरी देन है।
तुम्हें जाने आलम का शुक्रगुजार होना चाहिए, वरना लड़कियों की कमी नहीं है मुझे। ये जो आज तुम ब्रांडेड कपड़े पहनती हो ना, जिस सोसाइटी में उठती बैठती हो, रात भर पार्टी करती हो, ये सब भी मेरी मरहून मिन्नत है। यार गलती किससे नहीं होती, मुझसे भी हो गई। फ्रस्ट्रेशन में मुंह से निकल गया यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बहुत मजबूर हूँ, बहुत परेशान हूँ। नहीं जाने आलम, जैसा तुम चाहते हो वैसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। शादी तो तुम्हें मुझसे करनी ही होगी, वरना मैं चीख चीख के पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या ताल्लुक था। अब आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम अपनी अम्मी को मेरे लिए कैसे मनाते हो। तो तुम चीख चीख के दुनिया को बताओगी? तूने सपने मेरे एक पल में कई दिल के टुकड़े किए, मुझको तुझसे मिली ऐसी रुसवाइयाँ आंखों में जम गई, जिनकी परछाइयाँ प्यार मेरा गवाह, सुन मेरे बेवफा। बीए किया है तुमने? जी सर। वो भी बहुत एवरेज नंबर्स के साथ। एमएस ऑफिस या कोई और कोर्स किया हुआ कंप्यूटर में? नहीं सर। सर वो हमारे पास कंप्यूटर नहीं है। स्कूल में होता था पर मेरी बारी नहीं आती थी। अब आएगी ना तुम्हारी बारी। अपने आईटी डिपार्टमेंट से कहूंगा, वो तुम्हें ट्रेन कर देंगे। सर आप मुझे एक मौका देकर देखिए, मैं बहुत मेहनत करूंगी। मैं सर सब कुछ बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। That's the spirit. मरिया, मुझे लगता है कि तुम एक दिन बहुत तरक्की करोगी। बस एक बात याद रखना। जी सर। मैं जो कुछ तुमसे बोलूंगा वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए, उस कंपनी की भलाई के लिए होगा। Any confusion? सर वो सैलरी कितनी होगी? हाँ वो बताना भूल गया मैं तुम्हें। हमारी सैलरी होगी 30,000। 30,000? कम है क्या? नहीं नहीं सर, ये 30,000 बहुत है मेरे लिए। तो बस ठीक है, फिर तुम कल से आके ज्वाइन करो। सर थैंक यू सो मच। सर जब मैं घर जाके अपने अम्मी अब्बू को बताऊंगी ना कि मेरी जॉब मिल गई है, बहुत खुश होंगे वो, बहुत दुआएं देंगे आपको। ये दुआओं की जरूरत बहुत पड़ती है मुझे। थैंक यू सर।
अब्बू हाँ। मुंह मीठा करें। हाँ। पता है अब्बू, आज मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी है। सिर्फ आप दोनों देखना, हमारे मसले भाप बन के उठ जाएंगे। अब्बू, इंसान को तो बस एक दर चाहिए होता है जहां से वो अपनी मेहनत का आगाज करे, और वो दर मुझे मिल गया है अब्बू। बस अब आप देखना, मैं कितनी मेहनत करूंगी, ना दिन देखूंगी और ना रात। और आप ही तो कहते हैं कि मेहनती इंसान का दोस्त अल्लाह होता है। बस देखना वो मेरा हाथ कैसे पकड़ेगा, और जिस दिन वो मेरा हाथ पकड़ेगा ना, देखना हमारे दिन फिर जाएंगे। अम्मी अब इतनी भी जल्दी क्या है? जल्दी? बेटा 35 साल के हो गए हो तुम, अब शादी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो मैं शादी से इनकार थोड़ी कर रहा हूँ। आप मेरी पसंद की लड़की ढूंढ लीजिए, मैं शादी कर लेता हूँ। तुम्हारी रजामंदी भी इनकार के बराबर ही है बेटा। अब तुम खुद ही बताओ, मैं तुम्हारी पसंद की लड़की ढूंढ कर कहाँ से लेकर? देखिए अब ये तो आपका प्रॉब्लम है ना, सारी माओ की तरह ये आपका ही काम है। अच्छा देखो, एक काम करो मेरा, वहाँ कराची में कोई अच्छी सी लड़की देख के पसंद कर लो। नहीं अम्मी, मुझे मुनासिब नहीं लगता। किसी के घर की बेटियां होती हैं, मैं कैसे? अगर तुम्हारी शराफत का यही आलम रहा ना, तो बस कुंवारे ही बैठे रह जाओगे तुम। बस ये तो आप जानती हैं कि शराफत मेरी कमजोरी है। अरे बेटा, जमाना बदल गया है अब। आजकल तो लड़कों का ये आलम है कि घर आते हैं किसी लड़की को लेकर, कहते हैं ये मेरी बीवी है, इससे मिलिए, मैंने निकाह कर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, आप जानती हैं। मैं कभी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जो अपने घर वालों को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। जो लड़की आज अपने घर वालों को छोड़ सकती है, वो तो कल मुझे भी छोड़ सकती है। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं ये ढूंढूंगी तुम्हारे लिए लड़की, लेकिन जब मैं लड़की ढूंढ लूंगी तुम कोई आनाकानी नहीं करोगे मेरे साथ, समझ गए ना? अरे मेरी ये मजाल, बस अपनी लड़की शरीफ, घरेलू और अच्छी होनी चाहिए। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। मैं आपसे बात करता हूँ बाद में। अस्सलाम वालेकुम। हयादार, पर्देदार, प्योर घरेलू मटेरियल। क्या हुआ अबू? मेरी नौकरी मिलने पर आपको खुशी नहीं हुई? हाँ? तो आप इतने परेशान क्यों हो गए? बस बेटी, अपनी किस्मत को देखकर परेशान। जहां बेटी के हाथ पीले करके मिठाई बांटनी थी, हम बेटी की नौकरी को देखकर मिठाई, इसलिए परेशान। अब्बू, इस वक्त मेरे हाथ पीले होने से ज्यादा अहम आपका इलाज है। बस आप ठीक हो जाए, फिर अपने दिल के सारे अरमान पूरे कर लीजिएगा। मरियम, 30,000 रुपए कुछ ज्यादा तनख्वाह नहीं? पर इदारा भी तो बड़ा है ना मम्मी। तुम्हारे बाप के इलाज और घर की परेशानी ना होती तो मैं तुम्हें कभी भी नौकरी नहीं करने देती। और क्या करूं, मजबूर हूं। और मजबूरी वो जालिम बला है जो इंसान से वो कुछ करवा लेती है जो वो नहीं करना चाहती। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? और अब्बू, वो जगह बहुत अच्छी है, और सर आलम तो बहुत शरीफ और नेक इंसान है। बेटा, पहली मुलाकात में किसी भी इंसान को परखा नहीं जा सकता।
बेटा वो तुम्हारे दफ्तर में लड़कियां भी काम करती हैं क्या? जी अब्बू। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं, सब अच्छा है वहाँ पे। बेटी, जब गरीब की बेटी घर से बाहर निकलती है तो दिल धड़ धड़ करने लगता है। आप लोग ये वहम अपने दिल से निकाल दें। मेरे लिए दुआ करें कि मैं इस नौकरी पर जमी रहूं। जीती रह, जीती रह, अल्लाह तेरे नसीब अच्छे लग रहे। अब्बू, हमें मैं पानी लाती हूँ। जाने आलम, ये क्या तरीका है मेरे ऑफिस में आने का? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? आहिस्ता आहिस्ता बात करो। मेरा ऑफिस तुम्हारा घर नहीं है, तो कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं है। चलो। कोई तमाशा करने नहीं आई, अपने सवाल का जवाब लेने आई हूँ कि मुझसे कब शादी करोगे। तुम जाओ, मैं रात में आता हूँ, फिर बात करते हैं। मैं नहीं घर जाऊंगी, मुझे मेरी बात का जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। तुम्हें कैसे समझाऊं नूरुसबा, समझती नहीं हूं तुम। नूरुसबा, मैं ये नहीं चाहता कि इस ऑफिस में किसी के कानों में भी ये बात पहुंचे। अपने लिए नहीं बोल रहा ये बात मैं। मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। आई रियली लव यू। कोई तुम पर उंगली उठाएगा ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। तुम घर जाओ, मैं रात में आता हूँ, सुकून से बात करेंगे, कोई हल निकालेंगे आज। ऐसे इंसान हो ना तुम, हल में कुछ और पल में कुछ। रोमांस करने पे आओ तो अगले को अपना आशिक बना दो। अजनबियत दिखाने पे आओ तो अगला इस मुगालते में ही रह जाए कि कभी तुमसे मिला भी था या नहीं। परेशान नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सबके सामने बिखर कर खुद का तमाशा नहीं बनवाओ। जाओ, मैं रात को आता हूँ।
क्या हाल बनाया हुआ तुमने? क्या हुआ? मेरे दिल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसके किसी कोने में तुम्हारा कोई वादा टूटा हुआ पड़ा है। और मेरे वो सारे अरमान जो मैंने तुम्हारे साथ सजाए थे, वो सब बिखरे पड़े हैं। मेरे आंसू सीधा मेरी आंखों से होते हुए मेरे दिल पे गिरे। तो दवाई खाई तुमने? पता है क्या नुरुस्सबा, ये जिंदगी है, इसमें अच्छा बुरा हर वक्त आता है। इसीलिए कभी हमें पत्थर बनना पड़ता है और कभी मोम। जिंदगी का यही उसूल है। तुम्हारा दिल भर गया है ना मुझसे आलम? अब तुम उस लड़की से दिल लगाओगे ना जो उस दिन तुम्हारे ऑफिस आई थी? कौन लड़की? अपनी मीठी मीठी बातों के जरिए सीधा उसके दिल में उतर जाओगे। मीठी बातें और मैं? इधर देखो, मेरी तरफ देखो नुरुस्सबा, यहाँ देखो। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने इससे पहले कभी झूठ बोला है तुमसे? अगर तुम सच कह रहे होते तो अभी तक अपनी अम्मी से बात कर चुके होते। मैं ये कैसे मान लूं कि इतना बार प्यार मर्द इतना मजबूर है? की थी मैंने बात।